अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों फाइनली जो है वो टेस्ट सीरीज हुई है खत्म, पाकिस्तान को हुई है शिकस्त। लेकिन आज के शो में बात करेंगे, बाबर आजम के नाम भी कुछ रिकॉर्ड आया और जिमी एंडरसन दुनिया के पहले बॉलर बन चुके हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे आखिर में कि पीसीबी की जानिब से भी जवाब आ गया है, क्या शुएब अख्तर जो है वो नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे हैं या नहीं। तो मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना लाजिम बजा दे, क्योंकि इस सीरीज के बाद हमें 1.5 लाख चाहिए। कम से कम 1.5 लाख कर दो। हमने 2 लाख का कहा था लेकिन 1.5 ही कर दो। और वो अब T20 की सीरीज तक हम चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं जी दाऊद के साथ। तो दाऊद फाइनली जो है आखिरकार बारिश हुई मेहरबान, खुल के बरसा मी। और पाकिस्तानी जो बैट्समैन है फिर भी एंड में अगर 20-25 और ओवर रह जाते तो ये हमारी धड़कनें तेज करके करीब ले जाते। बट पाकिस्तान की अवाम मैंने देखा दाऊद इतनी खुश हो रही थी इस मैच को ड्रॉ होने पे, बारिश होने पे। हम सीरीज तो हार गए, फिर भी इतने खुश क्यों थे? बिल्कुल अली, क्योंकि जैसे ही अंपायर ने अनाउंस किया कि 15 ओवर्स रह गए और उन्होंने ऐसे इशारा किया, और कमेंटेटर थे उन्होंने भी बोला कि 15 ओवर्स जो है वो रह गए हैं, एक बॉल ही करवाया, तो जॉय रूट ने साथ इशारा कर दिया कि जी बस अब हमसे ना हो पाएगा, हमने भी अब आपको आउट नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भाई बाबर आजम जो है ना वो मूड में आज, अगर 15 ओवर खेल लेते ना तो बाबर ने सेंचुरी स्कोर कर देनी। बहुत खुश हुए आप, तालियां। मैं इसी में खुश था क्योंकि जाहिर आप ऑलरेडी, मैं कल हमें पता चल गया था कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम बाबर की सेंचुरी देख के ही जो है ना वो खुश हो जाता है। क्योंकि बाबर सेंचुरी मार लेता तो वैसे ही जो है वो टॉप 3 में, बाबर टॉप 3 में आ जाता और हमारी आधी अवाम की जीत भी हो जाती इस चीज को देख के ना। मैं लेकिन इससे टोटल डिसएग्री करूंगा। पहली इनिंग में बाबर की हमें सख्त जरूरत थी, सख्त वहां पे हमें चाहिए था कि यार कोई आता जिस तरह मतलब मिलकर खेलता। नहीं थी जरूरत, नहीं, क्या बड़ा प्लेयर साबित करता है। नहीं, पहली इनिंग में अगर आप बाबर चले, बाबर सेंचुरी मार देते, कितना आपने रन बनाया था, चले मैं आपको 100 दे देता हूँ। अगर आप 400 रन से बचते, आप फॉलो ऑन से आप बच जाते, आपके पास चांस कोई ना कोई तो आ जाता, लेकिन मैच फिर भी ड्रॉ हो जाता, मैच फिर भी ड्रॉ होना था। लेकिन दाऊद मेरा कहने का मकसद यह है कि जब एक अगलों ने 500 लगाया ना, फिर आपकी टीम फाइट बैक करती हुई नजर आती है, हमें दिखता। आप हारे का जो मैच है ना, ठीक है, ये आपने अच्छा किया कि आखिर में आके आपने बेहतर कर दिया। मैं बहुत पसंद करता हूँ बाबर आजम को, ये बात नहीं है, लेकिन मेरा इतराज है। मैं आपको बताता हूं, चले वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अली जो हम हारे हैं वो बाबर को सेंचुरी कर देते हैं, उससे भी हमने हारना था। ये बात नहीं, हम मैं कप्तानी ये की बात वजह से कर हारे रहा हूं हैं। जो मतलब आप जैसी वहां में जो खुश हो जाती है कि तालियां बजाना शुरू कर देती कि बस बाबर ने आखिर में सेंचुरी कर दी, पाए वो हमारे काम आए ना आए। अजहर अली ने अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब फायदा क्या हुआ। अब बाबर ने जो आप कह रहे हैं ना कि फायदा नहीं हुआ, 60 जो भी उन्होंने इनिंग खेली है, 63 रन की इनिंग खेली है। देखिए अब टेस्ट सीरीज तो हम ऑलरेडी हार चुके थे, वो जो भी कुछ बाबर पहले भी मार देते 100 हम फिर भी हार चुके होते। वो अजहर की कप्तानी और मिसबा ने हमें पहले ले डूबा था। अब फायदा क्या हुआ, अब ये मेरे से सुने। देखिए बाबर ने जब 60 बनाया, अब अगली हमारी सीरीज शुरू हो रही है T20 सीरीज। अब उसमें बाबर है हमारे कप्तान। अब देखिए अब हम कुछ पॉजिटिव, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, परसों भी बात कर रहा था कि हम इस टेस्ट सीरीज से कोई पॉजिटिव उठा के लेके नहीं जा रहे। तो पॉजिटिविटी यही है कि जो बाबर आजम ने लास्ट में रन्स बनाए हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो मोराल जो होगा, क्योंकि देखिए अब अजहर तो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, वो T20 टीम का पार्ट तो है नहीं। अब बाबर आजम क्योंकि हमारे कप्तानी करेंगे T20 में, एक नया फॉर्मेट है, और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान T20 फॉर्मेट का जयकान छिकरे है, जो हकीकत बात है। हमारी 3 साल की परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी हैं, मिकी के दौर में भी अच्छी थी, सरफराज जब कप्तान थे तब भी अच्छी थी, उसके बाद भी हम ठीक ठाक ही खेलते हैं। हमारा बैलेंस स्क्वाड है, हैदर उसके अंदर है, आमिर होंगे, वहाब होंगे, फखर होंगे, एक हमारी अच्छा स्क्वाड है T20 का। तो बाबर जब इस एक अच्छे नॉट आउट गए हैं और इस कॉम्बिनेशन, इस कॉन्फिडेंट के साथ जब T20 सीरीज उतरेंगे तो मे भी हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाए। अगर आप यही होता कि अगर आप कहें कि अभी पाकिस्तान ये मैच हार जाता, या आप कहें कि बाबर रन ना बनाते और फिर दोबारा से वो अगर T20 में कप्तानी करते, तो हमारे पर प्रेशर ज्यादा पड़ता और फिर हम वो T20 सीरीज भी हमारी बेड़ा गर्क होती। ये तो हकीकत बात है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देखें तो वैसे अगर आप अजहर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई हमें पॉजिटिविटी नहीं नजर आई। बरल अली, अगर आप बात करें इस सीरीज में इंग्लैंड की, तो एंडरसन को आपको शाबाश देनी पड़ेगी। जेम्स एंडरसन 600 विकेट्स लेने वाले पहले इंग्लिश बॉलर बन गए हैं, बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग किया है, सारी दाद उनको मिली है। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी भी है, स्पेशली आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है, बिल्कुल पहले मुझे बताने दें खुशखबरी, क्योंकि बहुत बड़ी है। और खुशखबरी ये है कि सर रिजवान को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया है इंग्लिश कोच की जानिब से, कि पाकिस्तान की तरफ का जो मैन ऑफ द मैच होता है, वैसे वो तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा जो पूरी सीरीज का बना है। लेकिन अगर देखा जाए ना सर रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज का जो है वो अवार्ड मिला। 2 मिनट रुक जाए प्लीज, रुक जाए प्लीज।
मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बिल्कुल, फिर मैं आपके पास प्रॉपर माइक लेकर आऊंगा। मैन ऑफ द सीरीज का जो वो सर रिजवान का अवार्ड मिला है, तो ये जरा माइक दिखाना, तो मैं आपकी कीमती राय जानना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर अगर नजर आए हैं तो वन एंड ओनली रिजवान नजर आए हैं। इंग्लिश कमेंट्री पैनल में उनकी तारीफ हो रही थी, हर जगह पे तारीफ हो रही थी, सोशल मीडिया पे उनकी तारीफ हो रही थी, पूरी जान उन्होंने लगाई है और शानदार किस्म की जो है विकेट कीपिंग की है। इवन कि आज उनसे क्वेश्चन भी हुआ था कि भाईजान आप जो है वो बॉलर्स के पास जाते क्यों नहीं, वो कहते हैं दूर से इशारा काफी है, पश्तो इशारा ऐसा करता हूं, क्योंकि हमारे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, यासिर शाह सारे पश्तो में बात कर लेते हैं। लेकिन अली मुझे एक बात समझ नहीं आ रही ना कि वो अगर आप बात करें तो उर्दू में भी बात कर लें अगर, तो किसको उर्दू समझ आएगी? वही बात है। वो असल में शुरू से ही ऐसा उनका सीन है ना, तो मोइन अली, आदिल राशिद हो तो फिर बात अलग होती, फिर वो तो है ही नहीं, तो इस तरह की कोई है वो उर्दू भी बात करें तो उन्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल ये पॉजिटिव है, अगर आप बात करें ना सीरीज में क्या हमें पॉजिटिव निकला तो वो है कि हमें टेस्ट में जिस तरह रिजवान एक फाइटिंग इनिंग खेली है, बेशक उन्होंने 50-50 रन की इनिंग्स खेली है, लेकिन फाइटिंग से आगे दाऊद उन्होंने विकेट कीपिंग की, बॉस की इतनी तेज बॉलें उन्होंने पकड़ी है। इवन बटलर की अगर आप कीपिंग में देखें तो बहुत एरर नजर आए हैं। इवन जो फवाद आलम जब आउट हुए थे तो उसमें हम देख रहे थे कि वो जो विकेट स्टंप से उससे हाथ उनके ऊपर जा रहे थे, जिस तरह ऋषभ पंत एरर कर जाते हैं। बात से मुझे याद आया कि वो डेनिस ने एक ट्वीट किया हुआ था, वो भी मैच पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बटलर से अगर कैच छूटे तो ये वो होती है, क्या कहते हैं जी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कोई ऐसा, और कामी अगर छोड़े तो वो मैच फिक्सर है, बुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह बात चल रही है। और वैसे एक मेम ये भी चल रही है ना जिमी एंडरसन के ऊपर भी, कि वो जादू, वो नहीं थी ऋतिक रोशन की मूवी जादू वाली, तो वो कहते हैं कि ये जादू विकेट क्यों नहीं ले रहा है जिमी एंडरसन, तो जिमी एंडरसन बोलते हैं धूप, क्योंकि जब आप कहें कि जब बादल आती है ना अली, वैसे मतलब अगर आप मजाक से हटा दें तो जब बादल आती है ना उसके बाद जिमी एंडरसन को खेलना अनप्लेएबल हो जाता है, इनक्रेडिबल। तो बॉल पड़ा था वो वाकई आउटस्टैंडिंग बॉल, और अजहर को आउट करने के बाद उन्होंने अपनी 600 विकेट्स जो है वो कंप्लीट किया। अब आगे आ जाते हैं, आपको एक और हमने खबर दी थी अली कि शोएब अख्तर जो है वो नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर जो बनने जा रहे हैं। पीसीबी ने उसकी तस्दीक पीसीबी ने ये नहीं कहा कि वो नहीं बन रहे, पीसीबी ने ये कहा है कि अभी हमने फैसला नहीं किया, हाँ कंटेंडर में हमारे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। तो क्योंकि इसकी वजह यह है कि काफी सारे मीडिया हाउसेस जो हैं उन्होंने ये खबर जो लीक कर दी थी, और इंडिया के भी काफी सारे जो है वो अखबारों ने, बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी बात लीक कर दी थी। मैं भी मुझे लग रहा है क्या पता शोएब अख्तर ने ये बात कह दी हो, जिसकी वजह से ये खबर जो निकल कर आ गई थी, और हमने भी आपको बताया था कि शोएब अख्तर जो वो चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं। लेकिन पीसीबी के जो स्पोकन पर्सन उन्होंने कहा अभी समीर हसन बर्नी जो है उन्होंने कहा है कि अभी हमने फैसला नहीं किया गया, जब होगा तो हम बता देंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ मिसबा खुश होंगे कि जाहिर है, उन्होंने कहा कि अभी हम टाइम लेंगे, लेकिन जितना क्रिटिसाइज हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि चेंज होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो नाम आ रहा है वो शोएब अख्तर ही जो है वो बन सकते हैं। अच्छा रिकॉर्ड बता दिया आपने, बाबर आजम ने 2000 रन बिल्कुल बना लिया, बाबर आजम 2000 रन बना लिया। अगर सेंचुरी बना लेते बाबर आजम तो टॉप 3 आईसीसी की इंटरनेशनल रेटिंग में भी आ जाते, लेकिन जो 63 रन उन्होंने बनाए नॉट आउट, इसमें इनके पॉइंट्स तो बढ़ेंगे। जॉय रूट ने इस वजह से तो नहीं ये इनिंग डिक्लेयर कर दी कि यार ये, वही तो मैं कह रहा था कि उन्हें पता था कि 15 ओवर में हम आउट तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा बेहतर यही है कि सेंचुरी जो है ना वो बाबर की जो है वो रोक दे, और उन्होंने साथ इशारा कर दिया कि बस जी आज का दिन खत्म होता है। वरना दूसरा एक और बात बताएं कि अब हम टेस्ट चैंपियनशिप में अब हम कहां रह गए, हम कहां जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि टेस्ट चैंपियनशिप में हम ही सबसे नीचे होंगे, या फिर बांग्लादेश होनी है। इस वक्त काफी अगर नीचे अगर आप बात करें, टॉप पे अगर आप बात करें तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ये तीन जो है वो टॉप पर आ रहे हैं, और इनके अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये हो सकता है कि अगर आप बाकी की टीम्स बहुत बुरा खेलती हैं ये ऊपर 3 वाली, तब चांस बनेगा, क्योंकि देखिए आपने टॉप 3 में भी आके आप टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ पार्ट नहीं लेते, आपको टॉप 2 में आना है। नहीं हकीकत बात है, आप कुछ नहीं उखाड़ नहीं लेंगे, आपको टॉप 2 में आना है, और टॉप 2 में आप तभी आएंगे जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अब आप सारी सीरीज अपनी आगे वाली सारी जीतेंगे, और अब अगली वाली टीम जो है वो हारेंगी, तब भी बात बनेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो आप जो आप कह सकते हैं कि आप हार गए, लेकिन अब T20 सीरीज जो है वो शुरू हो रही है, और उस पे जो है कल आपको जो है वो प्लेइंग 11 मिलेगी सुबह सुबह, तो इस चैनल तुम्हारे लाजमी सब्सक्राइब करवा दें। मिलेगी, बल्कि आपको पूरा तजिया मिलेगा कि दोनों स्क्वाड का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि भाई दोनों में से किसका स्क्वाड जो, क्योंकि T20 टीम हमारी आप कहेंगे बड़ी मजेदार नजर आ रही है और बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है, कोई थकी हुई टीम नजर नहीं आ रही, बल्कि इंग्लैंड की थोड़ी मुझे बॉलिंग बड़ी अली थकी हुई नजर आ रही है। कोई भी उन्होंने अपनी जो टेस्ट स्क्वाड है उस सबको बाहर रखा हुआ है T20 के स्क्वाड से, ना बटलर है ना स्टोक्स हैं, ये सारे इनमें से कोई भी नहीं है, ना जोफ्रे हैं, तो आप कह सकते हैं कि, और ना इवन रूड भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उनकी टीम थोड़ी सी कमजोर है। हाँ ऑयन मॉर्गन जो वर्ल्ड कप 2019 के विनिंग कैप्टन है वो है, कप्तानी वही करेंगे, लेकिन फिर भी सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और लाजमी हमें बताएं कि आप खुश हैं, पाकिस्तान खैर खुश तो नहीं होंगे लेकिन कितना दुखी है यही बता दें। बिल्कुल, और सेकंड चैनल नीक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे भी फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।